that is. And before this we were talking about the vocab word meaning related to our different competitive exams. We will proceed that topic, but today we will start our next topic, that is the tenses. तो आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक नई टॉपिक सीखने जा रहे हैं, वो हमारा द टेंसेज है। जस्ट उसके बाद अगर हम देखें तो इस हमारी टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टेंस के, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेंसेज पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ रूल्स को पढ़ेंगे, मीन्स व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक मीन्स टेंस। फिर हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, हम टेंस के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, मीन्स आप समझ सकते हो द वर्ड टेंस, अगर हम टेंस की बात करें, इज डेराइव्ड, यानी जो टेंस वर्ड है ये लिया गया, कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। ठीक है, और जिसकी मीनिंग होती है व्हिच मीन्स टाइम, इसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम। किसकी मीनिंग टाइम होता है, टेम्पस की मीनिंग जो होती है वो टाइम होता है। बात कुछ आ रही समझ में, द मीनिंग ऑफ टेम्पस इज टाइम। ठीक है, टेम्पस मीन्स टाइम। ठीक, ये देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। वर्ब क्या करता है, किसी भी कार्य के टाइम को इंडिकेट करता है, इवन और कंडीशन वाइज चेंजिंग इट्स फॉर्म। जैसे जैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता रहता है वैसे वैसे टाइम भी चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन क्या है टेंस का, मीन्स डेफिनीशन क्या है। टेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका जो है टेम्पस, टेम्पस से लिया गया, जिसकी मीनिंग होती है टाइम। ठीक है, और फिर क्या करता है, वर्ब इंडिकेट द टाइम, जो सेंटेंस का वर्ब होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे जैसे वर्ब चेंज होता रहता है टाइम भी चेंज होता रहता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम देखें, वी विल डिस्कस और टेंस अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम, देन द वर्ब टेंसेज मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस तीन हो गए। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस का अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो प्रेजेंट टेंस कहाँ और कब कैसे यूज होता है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग रिपीटेड, अनचेंजिंग जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जिसे रिपीट करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का। रिकरिंग एक्शन सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, ऐसा कुछ चीज़ें जो सिर्फ प्रेजेंट में ही हैं, अभी हैं, वर्तमान में है। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रुथ। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे क्या पाया जाता है, ट्रुथ पाया जाता है। पास्ट में पास्ट का प्रयोग कब किया जाता है, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन आर सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी सीधी सी बात, जो कार्य पास्ट टाइम में हुआ होगा, भूतकाल में हुआ होगा, वहाँ पे पास्ट टेंस लगेगा। प्रेजेंट में क्या है, देखो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, मान लो सूर्य पूरब में उगता है तो हम लोग उसे पश्चिम में नहीं उगा सकते, उत्तर में नहीं उगा सकते, दक्षिण में नहीं उगा सकते। जो कार्य हम रोज़ करते हैं, जैसे रोज़ सोते हैं रोज़ जगते हैं, रोज़ सोते हैं रोज़ जगते हैं, रोज़ क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ चाय पीते हैं, तो ये रिपीटेड वर्क है। रिकरिंग एक्शन आर सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी सिर्फ अभी प्रेजेंट हैं। जैसे अभी मान लो हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं तो ये सिर्फ अभी प्रेजेंट है, कल को ये पास्ट में बदल जाएगा, तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर को देखें, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो कार्य फ्यूचर में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखो, दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। दो टॉपिक क्या था, वापस ध्यान दो। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया, फ्रेम को पढ़ लिया, तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, वर्ब टेंसेज में आल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट। एस्पेक्ट रिफर्स टू द नेचर ऑफ एक्शन डिस्क्राइब बाय वर्ब। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स।
अब देखो हर एक के ये इंडेफिनिट होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट और जिसे कंप्लीट भी कहते हैं, परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट कंप्लीट, पास्ट कंप्लीट, फ्यूचर कंप्लीट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें तो इंडेफिनिट में देख लो, इंडेफिनिट द थ्री इंडेफिनिट टेंसेज। सिंपल टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन बट डोंट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। कंटिन्यूअस टेंस को देखें, द थ्री कंडीशंस, द थ्री कंटिन्यूअस टेंसेज, इनकम्प्लीट टेंसेज, प्रोग्रेसिव टेंसेज डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। जो चीज़ जारी रहता है मीन्स फिनिश नहीं हुआ रहता वो कंटिन्यूअस आता। परफेक्ट में क्या कंप्लीट टेंसेज हो जाता, परफेक्ट टेंसेज डिस्क्राइब फिनिश्ड एक्शन, जो कार्य पूरा हो जाता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट है, बट अभी हम लोग पढ़ चुकेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट की मीनिंग ही क्या होती है, कंप्लीट होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंप्लीट भी है। और फिर देखो वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेज। वर्ब टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक के 4 पार्ट हो जाएंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपके कुछ क्या है फार्मूलाज हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट को अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ से हम लोग एक एक को, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन को पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ठीक है, एन इवेंट, कंडीशन दैट इज ऑकरिंग इन प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आई प्ले, जैसे मैं खेलता हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही आर सी प्लेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हैबिट भी हो सकती है, डेली रूटीन भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखें, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम्फेसाइजेज द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवन आर कंडीशन। आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। परफेक्ट में देखें तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, तो आई हैव प्लेड, शी हैज प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लें तो देखो ये तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन टू प्रेजेंट। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट के पार्ट को कंप्लीट किया, कल हम लोग क्या करेंगे, पास्ट को कंप्लीट करेंगे। बट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।